उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक छोटे से कस्बे में एक व्यस्त चौराहे पर एक युवक जिसका नाम राजू था, वो अपनी चाय की दुकान चलाया करता था। उसकी दुकान सुबह से शाम तक ग्राहकों से भरी रहती थी। राजू की चाय की खुशबू और उसका मिलनसार स्वभाव हर किसी को अपनी ओर खींचता था। उसका छोटा सा ठेला, जिसमें एक स्टोव, कुछ बर्तन और चाय की पत्तियों का डिब्बा था, कस्बे के लोगों के लिए सुबह की शुरुआत और शाम की सुस्ती का ठिकाना था। राजू का काम अच्छा चल रहा था और उसने अपने मेहनती स्वभाव से कई नियमित ग्राहक बना लिए थे। उसे कोई परेशानी नहीं थी और वो अपने छोटे से कारोबार से संतुष्ट था। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज आसमान में चमक रहा था और चौराहे पर भीड़ थोड़ी कम थी। राजू अपने ठेले पर चाय का पानी चढ़ा रहा था। तभी उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, भैया, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? राजू ने नीचे की ओर देखा तो एक छोटा सा लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 6 साल होगी, उसकी ओर देख रहा था। लड़के के कपड़े मैले थे, चेहरा धूल से सना हुआ और उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख झलक रही थी। राजू ने उससे पूछा, बेटा, चाय तो बच्चों के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ और चाहिए? बिस्किट खाओगे? लड़का थोड़ा झिझका और फिर धीमी आवाज में बोला, भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर राजू का दिल पिघल गया। उसने देखा कि लड़के की हालत ऐसी थी जैसे उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया हो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ बिस्किट लाता हूं। उसने एक पुराने अखबार पर 2 बिस्किट रखे और एक छोटे से कप में चाय डालकर लड़के को दे दी। लड़का खुशी खुशी बिस्किट खाने लगा, लेकिन तभी एक औरत की तेज आवाज सुनाई दी, हम भिखारी नहीं हैं, तुम अपना सामान वापस ले लो। ये बच्चा है, भूखा था, इसलिए मांग लिया। राजू ने उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी। वहां एक 30 साल की महिला खड़ी थी। उसके कपड़े भी गंदे और फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। राजू ने शांत स्वर में पूछा, आप कौन हैं और ये बच्चा 2 दिन से भूखा क्यों है? महिला ने पहले तो जवाब देने से हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुझे मना किया था ना कि किसी से कुछ मांगना नहीं है, हम मेहनत करके खाएंगे। बच्चा चुपचाप अपनी मां के पास खड़ा हो गया और उसकी आंखें उन बिस्किटों की ओर टिकी रही। ये सब देखकर राजू का मन भर आया। उसने कहा, देखिए, आप बुरा मत मानिए, बच्चा भूखा है और मैं इसे खाना देना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए और इसके बदले में मैं आपको और इस बच्चे को खाना दूंगा। राजू के दिल में इंसानियत थी और वो नहीं चाहता था कि कोई भूखा रहे। महिला ने थोड़ा सोचा और पूछा, कैसा काम? राजू ने कहा, मेरी इस चाय की दुकान पर कुछ छोटे मोटे काम हैं, जैसे बर्तन साफ करना, चाय की पत्ती छानना या सामान व्यवस्थित करना। आप ये कर दीजिए और मैं आपको इसके बदले खाना दूंगा। अगर आप चाहें तो अपने लिए भी खाना ले सकती है। महिला को राजू की बात में सच्चाई नजर आई। उसने देखा कि राजू का इरादा नेक था और वो मेहनत करने को तैयार थी। उसने हामी भरी और कहा, ठीक है, मैं आपका काम करूंगी। राजू ने 2 कप चाय और कुछ बिस्किट निकाले और दोनों मां बेटे को बैठकर खाने को कहा। दोनों ने चुपचाप खाना शुरू किया। 2 दिन बाद उनके पेट में कुछ गया था और उनकी आंखों में एक अजीब सी राहत थी। खाना खाने के बाद महिला, जिसका नाम सुनीता था, ने कहा, बताइए, क्या काम करना है? राजू ने उसे कुछ गंदे बर्तन दिए और पास के नल पर उन्हें धोने को कहा। सुनीता अपने बेटे, जिसका नाम रवि था, के साथ बर्तनों को लेकर चली गई। दोनों ने मिलकर बर्तनों को अच्छे से धोया और वापस लाए। सुनीता ने फिर पूछा, कोई और काम हो तो बता दीजिए, हम मेहनत करने को तैयार हैं। राजू ने उसे कुछ और छोटे मोटे काम दिए, जैसे चाय की पत्ती छानना और बर्तनों को सुखाकर रखना। इस दौरान राजू ने सुनीता से बात शुरू की।
उसे सुनीता के कपड़ों से लग रहा था कि वो पहले अच्छे घर से थी, लेकिन उसकी हालत अब बहुत खराब थी। उसने धीरे से पूछा, अगर बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? आपके कपड़े देखकर तो लगता है कि आप पहले अच्छे घर से थी। सुनीता की आंखें नम हो गई। उसने कहा, आपके पूछने से बुरा नहीं लगा। दरअसल मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूं, मेरी आंखें भर आती हैं। सुनीता ने अपनी कहानी शुरू की। वो पास के एक गांव की रहने वाली थी। उसका पति एक छोटी सी दुकान चलाता था और उनका जीवन खुशहाल था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और रवि के जन्म के बाद उनका परिवार पूरा हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक उसके पति की तबीयत खराब हुई और कुछ ही दिनों में वह चल बसे। पति के जाने के बाद सुनीता की सास और देवरों ने उसका जीना मुहाल कर दिया। उन्होंने सारी जमीन अपने नाम कर ली और सुनीता को घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो रवि को हमारे पास छोड़ जाओ, हम उसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन तुम यहां नहीं रह सकती। सुनीता ने अपनी बेटी को छोड़ने से इनकार कर दिया और उसे लेकर अपने मायके चली गई। लेकिन मायके में भी उसका कोई सहारा नहीं था। उसकी मां पहले ही गुजर चुकी थी और भाई भाभी ने उसे जगह देने से मना कर दिया। सुनीता ने कुछ दिन एक दूर के रिश्तेदार के यहां गुजारे, लेकिन वहां भी उसे ताने सुनने पड़े। आखिरकार वो रवि को लेकर इधर उधर भटकने लगी। 2 दिन से दोनों ने कुछ नहीं खाया था और आज रवि की भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो राजू की दुकान पर आ गया। ये कहानी सुनकर राजू की आंखें भी नम हो गई। उसने सुनीता को हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी दुकान के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, ये झोपड़ी मेरी है, मैं इसमें कभी कभी रुकता हूं। तुम और रवि इसमें रह सकते हो। यहां बुनियादी सामान है और तुम सुरक्षित रहोगी। जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता तुम मेरी दुकान पर मेरी मदद कर सकती हो और मैं तुम्हें खाना दूंगा। सुनीता ने पहले तो मना किया, लेकिन राजू ने समझाया कि सड़कों पर भटकना सुरक्षित नहीं है, खासकर एक जवान औरत और छोटे बच्चे के लिए। आखिरकार सुनीता मान गई। वो और रवि उस झोपड़ी में रहने लगे। उन्होंने उसे साफ सुथरा किया और पास के नल से पानी लाकर नहाया। राजू ने उन्हें कुछ खाने को दिया और अपनी दुकान बंद करके अपने गांव चला गया। अगले दिन सुबह राजू जब दुकान पर आया तो सुनीता पहले से ही वहां थी। उसने राजू की मदद शुरू कर दी। वो चाय बनाने में, बर्तन साफ करने में और ग्राहकों को चाय परोसने में उसका हाथ बंटाने लगी। रवि भी छोटे मोटे कामों में मदद करता, जैसे बिस्किट के पैकेट व्यवस्थित करना। राजू को सुनीता की मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर सुनीता इतनी मेहनत कर सकती है तो क्यों न उसे कुछ और काम दिया जाए। उसने सुनीता से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और बनाना आता है, जैसे पकौड़े या कोई और नाश्ता? सुनीता ने कहा, हाँ, मुझे पकौड़े और कचौड़ी बनाना आता है। अगर आप चाहें तो मैं बना सकती हूं। राजू ने तुरंत कुछ सामान खरीदा और सुनीता को पकौड़े बनाने को कहा। उसने अपनी दुकान के एक कोने में पकौड़ों की कढ़ाई लगाई और सुनीता ने पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। पकौड़ों की खुशबू दूर दूर तक फैल गई और ग्राहक चाय के साथ पकौड़े भी खरीदने लगे। उस दिन राजू की दुकान पर चाय से ज्यादा पकौड़ों की बिक्री हुई। शाम को जब दुकान बंद हुई तो राजू ने पकौड़ों की कमाई सुनीता को दे दी। सुनीता ने मना किया, लेकिन राजू ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे रखो। तुम्हें और रवि को नए कपड़े चाहिए और घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। सुनीता ने पैसे रख लिए और कुछ दिन बाद उसने अपने और रवि के लिए नए कपड़े खरीदे। धीरे धीरे उसका पकौड़ों का काम चल निकला और वो राजू की दुकान पर नियमित रूप से काम करने लगी। रवि भी पास के एक स्कूल में दाखिल हो गया, जिसका खर्च राजू ने उठाया। लेकिन जैसे ही सुनीता की जिंदगी पटरी पर आने लगी, आसपास के कुछ लोग जलने लगे। वे कहने लगे, देखो,
ये विधवा औरत इस लड़के के साथ दुकान चला रही है, ना जाने क्या क्या चल रहा होगा। ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी। एक दिन जब सुनीता बाजार गई थी, रवि खेलते खेलते राजू के पास आया और उसकी कमीज पकड़कर बोला, भैया, क्या आप मेरी मम्मी से शादी करोगे? राजू चौंक गया और पूछने लगा, बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रवि ने मासूमियत से कहा, आप मम्मी को हंसाते हो। पहले पापा भी मम्मी को हंसाया करते थे, लेकिन अब आप ही मम्मी का ख्याल रखते हो। यह सुनकर राजू का दिल भर आया। उसने रवि को प्यार से समझाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा। उस दिन के बाद राजू सुनीता से इस बारे में बात करने की हिम्मत जुटाने लगा, लेकिन उसे डर था कि सुनीता क्या सोचेगी। एक दिन जब दुकान खाली थी, सुनीता ने राजू से पूछा, आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? राजू ने हिम्मत करके कहा, सुनीता, रवि ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं जानता हूं कि यह बात अचानक है, लेकिन मैं तुम्हारा और रवि का ख्याल रखना चाहता हूं। सुनीता चुप हो गई। उसने कहा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? पहले से ही इतनी बातें हो रही हैं। राजू ने कहा, लोग तो हमेशा बातें करते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं तो क्या बुरा है? मैं तुम्हें और रवि को खुश देखना चाहता हूं। सुनीता ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी। राजू ने अपनी मां से बात की और उसकी मां ने सुनीता को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद राजू और सुनीता की शादी एक सादे समारोह में हो गई। शादी के बाद लोग जो बातें बनाते थे, उनके मुंह बंद हो गए। सुनीता और राजू ने मिलकर अपनी दुकान को और बड़ा किया। सुनीता अब पकौड़ों के साथ साथ कचौड़ी और जलेबी भी बेचने लगी और राजू की चाय की डिमांड पहले से ज्यादा हो गई। रवि अब स्कूल में अच्छा पढ़ रहा था और कुछ साल बाद सुनीता और राजू को एक बेटी हुई। उनका परिवार अब पूरा था। सुनीता अब ज्यादातर घर पर रहती थी और राजू की मां की देखभाल करती थी। दुकान पर वो तभी आती थी जब कोई खास मौका होता था। दोनों मिलकर अपने परिवार को खुशहाल बनाए रखे थे और उनका छोटा सा ठेला अब कस्बे की शान बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी राजू और सुनीता की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।